Hello friends, today we will discuss about the limiting and X6 reactants with example. This is from the chemical process calculation subject. Starting with the definition of the limiting and the X6 reactants. Whatever the reactants are there in a reaction which is in the less amount or consumed completely is the limiting reactants, and whatever the rest of the reactants are there in the reaction, that is the excess reactants. First, how we can find the limiting reactant? For this, we have to first balance the stoichiometric equation and then take the ratio of the reactant feed rate to the stoichiometric coefficients. Means आपको पहले क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा होता है जो आपकी रिएक्शन जैसे हुई तो आपका वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर होता है तो वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट हो जाता है। और इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने रिएक्शन को जो भी हमारी स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन दी है उसको बैलेंस करना है बेस्ड ऑन द स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी लिमिटिंग होगा वो होगा हमारा जो भी लोएस्ट रेशियो में होगा, और जो फ्रैक्शनल एक्सेस होगा वो हमारा होगा जो भी एक्सेस अमाउंट में होगा बेस्ड ऑन द स्टोइचोमेट्रिक रिक्वायरमेंट. And we can calculate this by the fraction excess of A. We are taking A as a component, and A moles of A in the feed minus moles of A in stoichiometric and divided by the moles of A in stoichiometric. Then Na is the moles of A in the reactants. Then Na stoichiometric is amount of A needed to react completely with the limiting reactant. मतलब आपका A क्या होगा, फर्स्ट आपका फीड में कितना है, दूसरा आपको स्टोइचोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक है, जो आपको एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ फ्रैक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है. Now come to the example. The example is 2 moles of nitrogen reacts with 4 moles of hydrogen to form ammonia. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन आपको गिवन है, that is N2 plus 3H2 forms 2 moles of NH3. फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्टेंट अमाउंट बेस्ड ऑन देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो अगर हम N2 का निकाले दैट इज 2/1. हाउ इट इज 2/1? वी हैव गिवन 2 moles of nitrogen, okay, and the one is whatever we required in the based on the reaction. N2 के साथ क्या है आपका 1 mole है, ठीक है, तो that is comes to be 2. Then come for calculate for the hydrogen. It is given is that 4 moles of the hydrogen. Then it is 4/3. 3 moles of hydrogen produces along with 1 mole of nitrogen produces 2 moles of the hydrogen. Okay. Then hydrogen का क्या आ जाएगा 4/3, that is equals to 1/3. अगर हम इस दोनों में देखें then what is the lowest one? नाइट्रोजन की 2 है वैल्यू और हाइड्रोजन की 1.33 है, तो लोएस्ट क्या होगा 1.33, which is the for the hydrogen. तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया हाइड्रोजन. अब हमें अगर परसेंटेज एक्स निकालना है तो वो हमारा किसके बेसिस पे निकलेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्शन में ज्यादा है गिवन है. तो हमें अब 3 मोल्स हाइड्रोजन के जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन का कितना डिमांड करता है एज पर द रिएक्शन 1, ओके. तो इसलिए हमें गिवन कितने हैं 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कितने नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे, अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन 1 चाहिए, अगर 4 मोल्स हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएगा 4/3 मोल्स. अब इसकी परसेंटेज एक्सेस कैलकुलेट करनी है तो आपने सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला जो आपको गिवन है Na इन फीड माइनस Na इन स्टोइचोमेट्रिक डिवाइडेड बाय Na इन स्टोइचोमेट्रिक. अगर इसमें देखें दो हमें मोल्स गिवन है नाइट्रोजन के, एक्सेस में कितने हैं हमारे पास 4/3 स्टोइचोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, एंड सेम हम स्टोइचोमेट्रिक रेशियो नीचे ले लेंगे 4/3 into 100 करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, देन इट कम्स टू द 50% ऑफ इट. Thank you for watching this video. If you want like this video, please click the like button and share it with your friend. Subscribe this channel for more videos, and if you have any query related to this limiting and excess reactant, please put it in the comment box. Thank you.